हेलो नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लक्ष्य क्लासेज में जेड का ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, यहां आ सकते हो। और 2 जून को आपका जेड का पेपर है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जेड का, नीट का और सीयूटी का, आईसीआर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम कि किस प्रकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की क्या क्या नियम है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और लगातार पूरे ध्यान से देखते रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बेटा ये वीडियो नहीं देखा तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा, तरीका समझ में नहीं आएगा। तो बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन भरने के कितने नियम है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के बेटा यहाँ पर आपके 4 नियम है। कौन कौन से नियम है भैया? पहला नियम है आफ बाहु का नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के कितने नियम है? 4 नियम। आफ बाहु का नियम है, पहला नियम आफ बाहु का नियम है। सेकंड नियम है आपका N+L का नियम। जो सेकंड नियम कौन सा है? N+L का नियम। थर्ड नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और भैया जो लास्ट वाला नियम है वो नियम कौन सा है? आपको समझ में आना चाहिए, उंड की अधिकतम बहुलता का नियम। उंड की अधिकतम बहुलता का नियम, उंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो भैया अपन पढ़ रहे हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के कितने नियम? 4 नियम। आप बाहु का नियम, N+L का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, उंड की अधिकतम बहुलता का नियम। ये जो चारों नियम है ये आपको ये बताते हैं कि किसी भी उपकोष में जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाता है। शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है आपका आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम, पहला नियम किसका है? आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम क्या कहता है आपको मैं समझाता हूं। जो आप बाहु का नियम है, देखो आपको नाम से लग रहा होगा कि जो आप बाहु है ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं पहले कि जो ये आप बाहु शब्द है, आप बाहु शब्द है, ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ये शब्द भैया जर्मन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इस आप बाहु शब्द का इंग्लिश में क्या मीन होता है? टू बिल्ड अप। इंग्लिश में क्या मतलब होता है बेटा? टू बिल्ड अप। मतलब बोले तो क्या? कक्षकों का निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना। मतलब आप बाहु का जो नियम है अपने वो क्या बताएगा कि कक्षक कैसे बनते हैं। अब कक्षक कैसे बनेंगे? जब कक्षकों में क्या भरेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तो बेटा कक्षक बनेंगे। और ये कक्षक कैसे बनते हैं इनके बारे में जो पहला नियम है वो आप बाहु ने दिया। ये जो नियम है ये नियम किसके ऊपर आधारित है? पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूं। ये जो नियम है इलेक्ट्रॉन की या कक्षकों की ऊर्जा पर आधारित है। किस पर आधारित है? कक्षकों की ऊर्जा पर आधारित। कक्षकों की ऊर्जा पर आधारित। किसके ऊपर आधारित है? कक्षकों की ऊर्जा पर आधारित है। यह नियम क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को किस में भरा जाता है? कक्षकों में भरा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरा जाता है, कक्षकों में भरा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे भैया? तो इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं। किस में भरते हैं? निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं। निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में, उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं। उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं। उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं। देखो भैया यह नियम क्या बता रहा है आपको? आप बाहु जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। क्या बताता है कि कक्षकों का निर्माण किस प्रकार होता है। आप बाहु के नियम में अपन ये पढ़ रहे हैं कि जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। तो आपको मैं समझाना चाहता हूं, आप बाहु के नियम से ये पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे
तो पहले लो एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, बाद में उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इस नियम से ये पता चल रहा है। तो जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे या 4p में, किस कक्षक की ऊर्जा, जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जिस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। लेकिन ये जानकारी आपको पता नहीं है कि सर हम ये तो जान गए आप के नियम से कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में भरे जाते हैं। जैसे 4s और 4p में से इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरेंगे, इसके लिए जो सेकंड नियम है वो सेकंड नियम कौन सा है बेटा, n+l का नियम। जब आपको n+l का नियम समझ में आ जाएगा तो आपको कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका समझ में आ जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा या पहले इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। यही जानकारी के लिए कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन, n+l का नियम। n+l का नियम, जो n+l का नियम है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जो पहला पॉइंट है ध्यान से देखना, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान, जिस प्लस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है, उस कक्षक की ऊर्जा भी भैया कम होती है, ऊर्जा भी कम होती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि अगर ऐसे दो कक्षक हो जिनके n+l का मान अलग अलग हो, तो n+l का मान जिसके लिए कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी, और जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा भैया उसके लिए उसकी कक्षक की ऊर्जा भी ज्यादा होगी। परंतु कभी कभी समस्या ऐसी भी आती है मेरे दोस्तों कि दो कक्षक या दो से ज्यादा कक्षक ऐसे आ जाते हैं जिनकी ऊर्जा, जिनका लिए n+l का मान क्या जाता है, बराबर आ जाता है। कि जब n+l का मान दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए डिफरेंट आ रहा है तब तो आप पता लगा सकते हो क्या कि सर जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, और जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा उस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन कभी कभी समस्या क्या आती है कि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर आ जाए, तब सर हम कैसे पता लगाएंगे भैया कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कम होगी और कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी। उसी की रिगार्डिंग में आपका सेकंड कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान से देखना कि जब दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए, जब दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान भैया बराबर आ जाए, तब क्या देखना है, तब जिस कक्षक के लिए बेटा किसका मान, जिस कक्षक के लिए n का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा भी, उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होगी, उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी। ऊर्जा भी क्या होगी भैया, कम होगी, उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी। देखो आपबाऊ ने क्या बोला था, आपबाऊ ये बोल रहा है कि कक्षक का निर्माण कैसे होगा, और आपबाऊ ने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका होता है वो ऊर्जा पर आधारित है, कक्षकों की एनर्जी पर आधारित है। पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाते हैं। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है? उसके लिए n+l का नियम आया, और n+l का नियम ये बता रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा कक्षक होंगे उनके लिए n+l का योग अगर जिसके लिए कम आ रहा है उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसके लिए ज्यादा आएगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी भैया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि n+l का मान भी दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए बराबर आ जाता है। तब क्या देखना है, तब ये देखना है कि जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा
कम होगी। मैं आपको ये नियम पूरा समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, n+n का नियम कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी। तो मैं यहां पर n का मान लिख रहा हूं और यहां पर l का मान लिख रहा हूं और यहां पर n+l का मान लिख रहा हूं और यहां पर मैं आपको कक्षक बता रहा हूं। जैसे मेरे पास n का मान कितना है 1 है, तो l का मान 0 से लेकर कहां तक होता है n-1 तक। तो n-0 तो एक मान तो 0 हो गया और 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0 हो गया। तो n+l का मान निकाला तो n का मान 1 था और l का मान 0 था, तो n+l का योग कितना आया 1 आया। कि सर 0 होता है l का मान तब कक्षक कौन सा होता है s, और n का मान 1 है तो कक्षक कौन सा हो गया 1s। उसी प्रकार देखो 2 के लिए l का मान 1 तो क्या हो जाएगा सर 0 से लेकर n-1 तक, एक तो 0 हो गया और 2 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 1 बचा। तो 0 के लिए जब मैंने निकाला 0 के लिए निकाला तो सर n का मान 2 था और l का मान 0 था तो 2 आ गया। सर 0 के लिए s और 2 के लिए 2s हो गया। भैया सही बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। जब l का मान 1 था तब क्या हुआ सर 2 n का मान हो गया और l का मान सर 1 और हो रहा है ना, एक तो 1 हो रहा है, तो 2 + 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब कौन सा कक्षक 2p कक्षक, क्योंकि बेटा l का मान जब 1 होता है तो कौन सा होता है p होता है और n का मान 2 है तो 2p हो गया। इसी प्रकार आपको मैं बताना चाहूंगा n का मान 3 कर दिया तो n के लिए जब n का मान 3 होता है तो l के मान कितने हो सकते हैं सर, एक तो 0 हो गया, बिल्कुल सर 3 में से गया तो सर 2 बचे, तो 0 से लेकर कहां तक 2 तक 0 1 2, 0 के लिए निकालेंगे 3 + 0 बराबर 3 आ गया सर, 0 के लिए s और 3 के लिए 3s। 1 के लिए निकालेंगे सर 3 + 1 बराबर 4, 1 के लिए सर p और 3 के लिए 3p। आगे देखेंगे सर 2 के लिए सर 3 + 2 बराबर 5 आ गया। जब देखा सर 2 के लिए d होता है और 3 के लिए 3d होता है। आगे देखने पर क्या आएगा, आगे देखने पर पता चलेगा आपको क्या पता चल रहा है बेटा, आगे देखने पर यह भी पता चल रहा है कि n का मान जब कितना हो 4 हो तो l का मान कितना होगा सर 0 से लेकर कहां तक 3n-1 तक, मतलब 4-1 तक बेटा कितना 3 तक, 0 1 2 और 3। 0 के लिए 4 + 0 हो जाएगा तो 4 आ गया, 0 के लिए s और 4s हो गया। यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5 हो गया, तो मतलब क्या हो गया 1 के लिए p और 4 के लिए 4p। यहाँ पर 4 + 2 हो गया 6 हो गया, d के लिए 2 के लिए l का मान 2 है ना तो d और n का मान है तो 4d। इसी प्रकार 3 है तो बेटा 4 + 3 बराबर 7 हो गया। जब 3 होता है तो f होता है, l का मान 3 होता है तो f होता है। कल बताया था मैंने आपको, अभी भी बता रहा हूं, जब l का मान 0 s कक्षक, l का मान 1 हो तो p कक्षक, l का मान 2 हो तो d कक्षक और l का मान 3 हो तो f कक्षक। तो यहाँ पर 4f आ गया। इसी प्रकार 5 के लिए निकाला सर, 5 के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक, 0 5 में से घटाया कितना बचा, 5 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा अपने पास में 4 तक, 5 में से घटाया तो कितना बचेगा 4, मतलब कितने तक आएगा यहाँ पर 4 तक आएगा, l का मान 4 तक आएगा। तो 0 तो 5 + 0 बराबर 5, 0 के लिए सर s और 5 के लिए 5s। सर 1 के लिए p, देखो 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ पर n+l का मान 6 हो जाएगा सर, 1 के लिए p और 5 के लिए 5p। 5 + 2 बराबर सर 7 हो जाएगा, 2 के लिए सर d और 5 के लिए 5d। इसी प्रकार भैया क्या हो रहा है 5 + 3 के लिए क्या आ गया सर 8 आ गया, 5 + 3 बराबर 8, 3 के लिए f और 5 के लिए 5f। बेटा अभी 4 के लिए कोई कक्षक नहीं आया है, क्योंकि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, s p d और f। आगे देखा तो n का मान कितना था बेटा, n का मान 6 और l का मान होता है 0 to n-1, तो एक तो 0 हो गया और 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 तक बचेगा। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर n+l का योग 6 + 0 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और भैया यहाँ पर ध्यान से देखो तो सर 0 के लिए s और n का मान 6 है, 6s हो गया, 6 + 1 बराबर 7 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 6p, क्या हो जाएगा 6p, क्योंकि 1 के लिए p होता है और n का मान 6 तो 6p हो गया। आगे देखो 2 के लिए क्या होगा सर, l का मान 2 है और n का मान 6 है तो 6 + 2 बराबर 8 हो गया, 2 के लिए d और n का मान है तो 6d हो गया। आगे देखना 0 से 4 तक है तो 3 के लिए सर 6 + 3 बराबर 9 आ रहा है और यहाँ पर आपका गया 6 है, 4 और 5 के लिए अभी कोई कक्षक डिस्क्राइब नहीं है दोस्तों। आगे चलते n का मान 7 हो तो 0 से लेकर कहां तक n-1 तक, तो 7 में से गया तो कितने तक 6 तक आएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आ गए। इन दोनों को जोड़ा पहला तो 7 + 0 बराबर 7 आ रहा है, 7s हो जाएगा, 0 के लिए s और 7s हो गया।
7 + 1 बराबर 8 आ रहा है, 1 के लिए p और n का मान 7p हो गया। 7 + 2 बराबर 9 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, d के लिए 2 के लिए d और n का मान 7 है तो 7d हो गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये नियम आपको बहुत कुछ बताएगा। 7 + 3 बराबर 10 हो गया, 3 के लिए f और 7 के लिए 7f हो गया। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या समझा कि किस प्रकार n का मान दिया गया है, तो आपने l का मान निकाल लिया और n का मान निकालने के बाद में आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि किस प्रकार आप कक्षकों की ऊर्जा के बारे में बता सकते हो। तो अपन बात करते हैं बेटा कक्षकों की ऊर्जा के बारे में। तो यहां पर ध्यान से देखो, शुरू से दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर 1s और 2s, 1s और 2s में देखोगे तो 1s के लिए l का मान, n + l का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इन दोनों में से किसके कक्षक की ऊर्जा कम होगी? सर n + l का मान जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हो रहा है इन दोनों में, तो सर कक्षकों की ऊर्जा का क्रम लिखे, कक्षकों की ऊर्जा का कौन सा क्रम, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखे। तो भैया हमें भी समझ में आ गया कि 1s और 2s में तो सर 1s का मान n + l का मान कम है और 2s के लिए ज्यादा है, तो 2s कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी और 1s कक्षक की ऊर्जा कम होगी। आगे देखते हैं, आगे कंपैरिजन करते हैं बेटा। जब 2p में देखा तो 3 है और इसमें 3s में भी कितना है, 3 है। तो इन दोनों में देखा तो दोनों के लिए n + l का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैंने बोला था कि जब दो कक्षकों के लिए n + l का मान बराबर आ जाए तब आपको क्या देखना है कि n का मान जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो 2p के लिए n का मान कितना है, 2 है, और 3s के लिए n का मान कितना है, 3 है। तो किसके लिए n का मान कम हुआ, 2p के लिए, फिर 2p की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर इसके बाद में 2p आएगा और इसके बाद में क्या आएगा, 3s। आगे देखा तो 3p और 4s के लिए, 3p और 4s के लिए n + l का मान कितना आया, 4 आया। 3p और 4s के लिए n + l का मान कितना आया, 4 आया। तो बेटा जब दोनों के मान 4 आ गए तब मैंने क्या बोला कि जिसका n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो 4s और 3p में से ऊर्जा किसकी कम होगी, कि सर समझ में आ गया 3p की कम होगी। सर किसकी होगी, 3p की कम होगी, फिर किसकी ज्यादा हो जाएगी, 4s की ज्यादा हो जाएगी। आगे ध्यान से देखना बेटा, अब जैसे यहां चला 3d के लिए भी 5 आया और 5 किसके लिए आ रहा है, 4p के भी लिए आ रहा है और 5s के लिए भी आ रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखो 3 कक्षक है 3d, इसके बाद में क्या आ रहा है आपका 4p और 5s। इन सब के लिए देख लो यार ध्यान से बेटा, 3 + 2 बराबर कितना है, यहां पर भी 5 क्योंकि d के लिए 2। सर 4 + 1 बराबर कितना आया, 5, और सर 5 + s के लिए कितना होता है 0, तो भी कितना आया 5। इन तीनों के लिए जो n + l का मान है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं बेटा, इनमें पहले कम ऊर्जा किसकी होगी, इनमें कम ऊर्जा जिसकी होगी जिसके लिए n का मान कम होता है। तो n का मान 3d का कम होगा ना बेटा। फिर इसके बाद में n का मान 4p आएगा, नहीं आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका 5s आ जाएगा, क्योंकि बेटा 5s के लिए n का मान कितना है, सर 5 है। आगे देखना, आगे भी समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब 5 खत्म हो गया तो बारी किस पे आई, 6 पर। तो 6 किसका है, एक 4d का है, एक 5p का है और एक 6 किसका है बेटा, यहाँ पर 6 है, एक 6s का। तो बेटा आपने यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पर हमें पता चला, क्या पता चला कि सर एक तो 4d के लिए यहाँ पर देखो 4 + 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। एक सर 5p के लिए सर 5 + 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और एक सर 6s के लिए 5 + 0 बराबर, सॉरी 6s के लिए 6 + 0 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इन तीनों कक्षकों में n + l का मान 6 आ रहा है। तो इन तीनों में ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी और किसकी कमी होगी, मैं आपको समझा दूं कि जब 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n + l का मान बराबर आ जाए तब अपने को क्या देखना है कि जिसके लिए n का मान कम होगा मेरे दोस्तों जिसके लिए n का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी। तो n + l का मान किसके लिए कम होगा, n का मान किसके कम होगा, 4d के लिए। फिर इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा आपका 5p में, कहां भरेगा 5p में। इसके बाद में कहां जाएगा 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा।
6 की बात खत्म हो गई, 7s की बात करते हैं। 7 पे n+l का मान, एक तो 7 किसके लिए आ रहा है, 4f के लिए आ रहा है, एक 7 किसके लिए आ रहा है, 5d के लिए आ रहा है, और एक 7 किसके लिए आ रहा है बेटा, एक 7 किसके लिए आ रहा है भैया, 7 अपने आ रहा है किसके लिए, 7s के लिए। तो यहां ध्यान से देखना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। एक तो 5d के लिए 7 आ रहा है, एक 4f के लिए 7 आ रहा है, और एक भैया किसके लिए आ रहा है, 7s के लिए आ रहा है। इसमें देखा तो 5 + 2, d के लिए 2 है ना, तो कितना आ गया, n+l का मान 7। सर n का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो कितना आ गया सर, यहाँ पर भी 7 आ गया। दोस्तों यहाँ पर भी 7 + 0 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इन तीनों में n+l का योग बराबर है, आया नहीं आया, आया सर। तो फिर क्या करेंगे कि सब 2 या 2 से अधिक कक्षकों में जब n+l का योग बराबर आ जाएगा दोस्तों, तो आप क्या देखना है कि जिसके लिए n का मान कम होगा उसी के लिए बेटा ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो n का मान किसके लिए कम है दोस्तों, 4f के लिए। तो इसके बाद में 4f आएगा, फिर क्या आएगा 5d, और 5d के बाद में क्या जाएगा बेटा 7s आ जाएगा। यही किसका नियम है बेटा, यही आपका किसका नियम है, यही जो नियम है वो नियम किसका है आपके लिए, ये जो नियम है दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको डिटेल से, ये नियम किसका है आपको समझ में आना चाहिए। ये जो नियम बताया मैंने आपको एक्सप्लेन करके, ये n+l का नियम है। और इस नियम से आपको क्या पता चल रहा है, इस नियम से आपको पता चल रहा है कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार पहले इलेक्ट्रॉन 1s में बढ़ते हैं, फिर 2s में बढ़ते हैं, फिर 2p में बढ़ते हैं, 3s में बढ़ते हैं, 3p में बढ़ते हैं, 4s में बढ़ते हैं, 3d में बढ़ते हैं, फिर 4p में बढ़ते हैं, फिर 5s में बढ़ते हैं, 4d में बढ़ते हैं, 5p में बढ़ते हैं, और 6s में बढ़ते हैं, और 4f में बढ़ते हैं, फिर 5d में, और लास्ट में किस में बढ़ते हैं, 7s में। तो आप बाबू का नियम तो ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में बढ़ते हैं। लेकिन कक्षकों की ऊर्जा का घटता बढ़ता क्रम जो पता लगाने के लिए नियम है वो कौन सा है, n+l का नियम। और आपको समझ में आ गया होगा कि n+l का नियम क्या है। इस प्रकार और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। लक्ष्य क्लासेज में जो जेड का ऑफलाइन बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और लक्ष्य क्लासेज की बेहतरीन फैकल्टी के साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और जो आपका सपना है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सपना होता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सपना होता है कि एग्रीकल्चर 12th के बाद में एग्रीकल्चर बीएससी के लिए वो इंडिया या राजस्थान की या अन्य राज्यों की टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े, उसके लिए आपको लक्ष्य क्लासेज ज्वाइन करके आपकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और लक्ष्य क्लासेज आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो लक्ष्य क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को ये वीडियो मिल सके। और भी इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। कल अपन बात करेंगे पाउली का अपवर्जन का नियम कि किस प्रकार एक कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।